अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम वीकली मार्केट रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि प्रीवियस वीक मार्केट्स ने किस तरह परफॉर्म किया। मोस्टली हम गोल्ड को ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये वीकली मार्केट रिव्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ बातें करनी है मैंने। वो ये कि थोड़ा बहुत ये लेक्चर हो जाएगा आपके लिए, बोरिंग होगा। कहना ये है कि इंशाल्लाह अब से मैं कोशिश करूँगा कि प्रॉपर वीकली फोरकास्ट रेगुलरली अपलोड किया करूँ। संडे या मंडे को इंशाल्लाह मैं रेगुलरली वीकली पॉडकास्ट अपलोड करूँगा। और जब वीक एंड होगा तो सैटरडे या संडे को फिर इंशाल्लाह वीकली रिव्यू जो मार्केट ने परफॉर्म किया उस वीक में उसको हम देखेंगे। बेसिकली ये सब कुछ है उन लोगों के लिए जो सही से सीखना चाहते हैं, तो उनको इंशाल्लाह काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी ये कि आई एम अ ट्रेडर, मैं एक ट्रेडर हूँ, कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। तो ये थंबनेल वगैरह और ये फैंसी स्टफ, ये चीज़ें मुझसे नहीं होती। और ना ही लाइक ये फैंसी लैंग्वेज मुझसे यूज़ होती है। टू द पॉइंट और बिल्कुल सिंपल ही चीज़ को रखूँगा मैं। और यहाँ सिर्फ वो लोग बेसिकली आए हैं जो सीखना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीकली रिव्यू मोस्टली मैं गोल्ड को ही डिस्कस करता हूँ और डिस्कस करूँगा, बल्कि ट्रेड भी मोस्टली गोल्ड को ही करता हूँ प्लस यूएस ऑयल को। जियो और ईयू को भी ट्रेड करता हूँ, लेकिन इस वीक में बिल्कुल इनसे अनटच, बिल्कुल इसको नहीं देखा ठीक से। यूएसडी कैड और यूएसडी जीपीआई को थोड़ा बहुत देखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। ये है आपका प्रीवियस वीक कैंडल, वीकली कैंडल हम देख लेते हैं। सबसे पहले मंथली हम इसका ओवरलुक देखते हैं। मंथली में जब प्राइस आ रही थी तो मैंने शायद फोरकास्ट अपलोड की थी। मुझे लग रहा है कि ये मंथली बैलेंस, ये जो मंथली एफवीजी है, गोल्ड इसको ब्रेक एंड क्लोज करेगा ये नवंबर, मंथ ऑफ नवंबर में, या हो सकता है मंथ ऑफ दिसंबर में। लेकिन जहाँ तक मेरे नॉलेज में, जितने तक मुझे आइडिया हो रहा है यहाँ से, ये इम्बैलेंस फेल करेगा और इसको इन्वर्जन, एज ए इन्वर्जन मानेगा फिर गोल्ड। अब वीकली हम जब देखते हैं, प्रीवियस वीक यहाँ पे आके एंड हो गया, नेक्स्ट वीक यहाँ से स्टार्ट होना था। तो इस वीक के स्टार्ट पे ही लाइक अराउंड आई थिंक सैटरडे या संडे को मैंने, जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं उनको कहा था कि अगर आप किसी को भी एक अच्छी ट्रेड मिलती है गोल्ड की, तो उसका ये टारगेट हमने लाजमी लेना है, 2600 की ये लिक्विडिटी, 26। तो ये मैंने उस वीक के स्टार्ट से पहले ही कहा था कि 2600 तक अगर कोई अच्छी ट्रेड यहाँ हमें मिलती तो यहाँ हमने ये टारगेट लेना है लाजमी। उसकी रीज़न ये थी कि ये एक क्लियर लिक्विडिटी थे हमारे पास। और ये जो वीकली कैंडल है, प्रीवियस वीक कैंडल, ये इस इम्बैलेंस से इसने कोई अच्छा रिएक्शन नहीं दिया, एक शार्प रिएक्शन नहीं दिया ताकि मार्केट को एक बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप करवा दे। अब हम अगर डेली में देखें तो डेली में ये फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे, अब इस पूरे वीक में देखें मंडे सबसे ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है। रीज़न भी उसकी यही थी कि मंडे के लिए सबसे पहले तो ये शॉर्ट टर्म नियरेस्ट लिक्विडिटी थी एक, जो इसको लेनी थी, अराउंड 400 पिप्स की लिक्विडिटी थी ये भी। और फिर वो डेली लेवल, और ये जो लाइंस लगी हैं रेड, ये मंथली इम्बैलेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड। और ये उसका सेंट्रल कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है 50%। तो मंडे प्राइस सेक्शन में इस वीक बाहर था, थोड़ा सिटी आउट ऑफ सिटी था, इस्लामाबाद में। मंडे ट्यूसडे की ट्रेडिंग मैंने स्मार्ट सेल फोन से की है। मंडे को एक ट्रेड एग्जीक्यूट की थी या दो, और ट्यूसडे को भी। तो उसको देख लेते हैं H1 पे। और अब अगर देखें तो मंडे की टेप रीडिंग भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं सिस्टम पे नहीं था। और ना ही ट्यूसडे की, वेंसडे से है मेरे पास। मंडे जब यहाँ से एक एक्सपेंशन आई उसकी, सबसे पहले तो यहाँ पे फ्राइडे को हमने ट्रेड्स ली थी कुछ इस इम्बैलेंस से इन्वर्जन। और इसके बाद ये जो इम्बैलेंस है था, ये वाला, यहाँ मैंने
ट्रेड लेके यहाँ के पे क्लोज़ कर दी थी, दूसरी ट्रेड मुझे यहाँ मिली नहीं ताकि मैं यहाँ तक टारगेट ले सकूँ। अनफॉर्च्यूनेटली वो ट्रेड मेरी मिस हो गई। फिर मंडे को यहाँ से मैंने कोई ट्रेड नहीं की और मंडे को नाइट रात के वक़्त यहाँ एक ट्रेड की इसी रेंज में और इसका टीपी रखा था 2600। ऑब्वियसली यहाँ पे पार्शियल बुक किए थे, मुझे याद है ये 140 पिप्स के करीब ये ट्रेड चली थी और मेरा जो बिल्कुल फाइनल पार्शियल था, वो आके ब्रेक इवन हो गया था जब मैं सुबह उठा। वो ट्रेड लगी हुई थी, मैंने सुबह जब मैंने देखा तो वो ब्रेक इवन हो गई थी। 2600 का ये टारगेट अचीव नहीं हुआ। फिर अर्ली मॉर्निंग ट्यूसडे को मैंने फ़ोन पे ही यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट की और ये टीपी इसका इनिशियल 100 पिप्स का और अगेन 2600 और गोल्ड को चूँकि मैं बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता हूँ, बहुत ज़्यादा इसको देखता हूँ, तो मुझे इसके बिहेवियर का ये पता चला कि लिक्विडिटी जब होती है इस तरह की तो गोल्ड उससे 100, 200, 250 पिप्स भी निकल जाता है लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद। अब ये देखिए 2600 की ये लिक्विडिटी है, मैंने टारगेट रखा है अराउंड 2597 मुझे याद आ रहा है उस रेट का मैंने टीपी रखा था और इस लिक्विडिटी से भी नीचे प्राइस आई है अराउंड 120 पिप्स। बहरहाल ट्यूसडे को यही ट्रेड थी, उसके बाद यहाँ मैं इनएक्टिव था। देन अगेन ऑन वेडनेसडे सीपीआई का दिन, ये बिल्कुल एक कंप्लीटली एक बता रही थी मार्केट के सीपीआई में क्या होना है। बेसिकली ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी एशियन हाई और प्रीवियस डे हाई, बल्कि ये तो प्रीवियस डे हाई ये आ रहा है, लेकिन अगर हम ट्रू ओपन के बाद देखें मिडनाइट ओपन के बाद तो ये भी प्रीवियस डे हाई आईसीटी मोस्टली इस तरह भी लेता है, तो ये भी प्रीवियस डे हाई बनता है। ये हमारी बाय साइड लिक्विडिटी और क्लियर टारगेट और उसके बाद ये सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट होनी थी। तो यहाँ से मैंने लंदन सेशन में ट्रेड्स एग्जीक्यूट की थी और मुझे बिल्कुल मैं 110% श्योर था कि ये लिक्विडिटी तो स्वीप होगी और बेहतर ये था कि अगर ये सीपीआई से पहले स्वीप हो जाती, क्योंकि सीपीआई की एक नेचर है जहाँ तक मैंने इसको ऑब्जर्व किया है पिछले 2-3 महीनों से ये थोड़ा मिक्स रिएक्शन आ रहा है। मोस्टली ये वन साइडेड डिलीवरी करवाती है सीपीआई और प्राइस एग्जैक्टली किसी के की लेवल पे होती है और वहाँ से ही वन साइडेड डिलीवरी वन साइडेड रिएक्शन आता है। लेकिन इन केस अगर प्राइस किसी की लेवल पे ना हो तो फिर सीपीआई भी टू स्टेज डिलीवरी हो जाती है। तो लंदन सेशन की ट्रेड्स देख लेते हैं। 13 नवंबर, ये मैंने बाय की ट्रेड्स यहाँ ली थी लंदन सेशन में और पहला टीपी दूसरा टीपी क्योंकि मैं देख रहा था कि शायद ये सीपीआई से पहले स्वीप हो जाए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। प्राइस का रिएक्शन मूड था गोल्ड का कि सीपीआई में, और चूंकि सीपीआई एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है तो मोस्टली लंदन और एशिया दोनों कंसोलिडेट करते हैं या कभी कभार एशिया एक्सपेंड, जैसे यहाँ लंदन कंसोलिडेट और सीपीआई में फिर ये लिक्विडिटी स्वीप बाय साइड रिएक्शन और फिर सेल साइड रिएक्शन। तो यहाँ से एक खूबसूरत ट्रेड अगेन आफ्टर दिस लिक्विडिटी स्वीप और फिर ये कंटिन्यूएशन की ट्रेड थी। टारगेट 1 टारगेट 2 था ये लाइन। अब ये क्या है, ये मंथली एफवीजी का जो है 50% कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है। ये देख लेते हैं इस ट्रेड को। ये वो ट्रेड है, अच्छा बेसिकली ये ट्रेड भी मैंने इसका एसएल यहाँ रखा था। अब इसलिए ये 4-5 पिप्स का एक डिफरेंस आ रहा है, लेकिन प्राइस इतना डीप रिट्रेस मैं सिस्टम से बाहर था, बाहर निकल गया था रूम से और जब वापस आया तो ये भी मेरा एसएल पीक हो चुका था, इसके बाद प्राइस नहीं आई। तो ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेट सीन हुआ मेरे साथ कि यूएसडी जेपीवाई की ट्रेड गोल्ड के साथ ही एग्जीक्यूट की थी मैंने। छोटी सी एक स्कैल्प ट्रेड थी और एक स्विंग ये छोटी। तो उसका टीपी ये हो गया था डायरेक्ट, पूरी की पूरी मैंने यहीं को क्लोज की थी, कोई पार्शल इसका बुक नहीं किया था जो दूसरी ट्रेड लगी थी। और ये स्विंग ट्रेड इसका टीपी रखा था यहाँ पे, शायद अगर दिख जाए डेली इम्बैलेंस। और यहाँ गोल्ड का मोस्ट पार्शल मैंने बुक कर ली थी इस रेट के, यहाँ मेरा टीपी था, लेकिन इसने एक खूबसूरत मौका दिया फिर से रिट्रेस करके और वहाँ से कंटिन्यूएशन ट्रेड्स फिर मैंने ली इसी लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए।
यूएसडीजीपीआई का मैंने टीपी आई थिंक इस लिक्विडिटी पे या यहाँ कहीं रखा था, इस इम्बेरस में शायद। ये गोल्ड की कंटिन्यूएशन ट्रेड है, यहाँ से फिर पिक की है। पोस्ट मार्केट रिव्यू। तो जब मैं वीकली एनालिसिस तो इंशाल्लाह यूट्यूब पे ही अपलोड कर दिया करूँगा वीकली फोरकास्ट। लेकिन इस तरह के अगर डेली कोई एनालिसिस होते हैं, डेली फोरकास्ट, तो वो मोस्टली मैं इंशाल्लाह टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में शेयर कर दिया करता हूँ। बहरहाल सीबीआई में ये मूव एक्सपेक्टेड, उसके बाद इसके नीचे अब हमारा कोई काम नहीं, मार्केट को चलने दे, नेक्स्ट डे में इसका फैसला करेंगे। तो नेक्स्ट डे जब यहाँ से स्टार्ट हुआ, वो एक इम्बैलेंस क्रिएट करना, उसको मिटिगेट करना, और यहाँ से फिर से ऐसा डिलीवरी। इसी दिन मैंने फोरकास्ट की थी और वो फोरकास्ट ग्रुप में भी शेयर की थी। यहाँ मैं देख रहा था कि प्राइस इस एफवीजी में, इस वीकली इम्बैलेंस में, और H1 पे मैं देख रहा था कि यहाँ से अगर प्राइस बाई होती है तो यहाँ से जब मैं फोरकास्ट कर रहा था तब मार्केट यहाँ गई थी। तो मैंने कहा कि अगर यहाँ से बाइंग होती है तो बेस्ट बाइंग तब ही होगी जब इसके अब ब्रेक एंड क्लोज हो प्राइस, और इस इम्बैलेंस को कम्प्लीटली फेल कर दे, डिसरेस्पेक्ट कर दे, और फिर इसको रिटेस्ट करके बाई जाए, तो ये बेस्ट बाइंग सीन होगा। अल्टरनेटिवली क्या होगा कि प्राइस ये लिक्विडिटी भी स्वीप करे और वीकली इम्बैलेंस में आए और यहाँ से बाइंग दे, और अगेन अच्छी बाइंग मज़ीद तब होगी जब ये इम्बैलेंस कम्प्लीटली डिसरेस्पेक्ट होगा और इसके रिटेस्ट के बाद एक अच्छी बाइंग। तो इसको फेल किया प्राइस ने, लेकिन दोबारा इसके अंदर आ गए, और ये पूरा फ्राइडे पे इसी के अंदर रेंज करती रही है प्राइस, यहाँ से एक अच्छी बाई साइड डिलीवरी नहीं हुई। ये भी एक ट्रेड मैंने पिक की थी वैसे, यहाँ से ये थर्सडे, थर्सडे सेक्शन, ये ट्रेड थी, और इसका टीपी आई थिंक 130, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको होल्ड किया। उसके बाद पीपीआई न्यूज़ थी, पीपीआई न्यूज़ में मैंने ट्रेड नहीं की। ये काफ़ी स्क्रीनशॉट्स हैं, तो न्यूज़ में मैंने ट्रेड नहीं की, यहाँ पे पीपीआई थी। और अगेन फ्राइडे, फ्राइडे के दिन फिर अगेन एक रेंज, अब एक 1 2 3, लेकिन यहाँ फिर इसके रिटेस्ट से सेल नहीं आई प्राइस। इट मीन्स कि अब एक रेंज या कंसोलिडेशन एक ही वैसे है। यहाँ पे फिर M15 पे कुछ ट्रेड्स किए मैंने, एक ट्रेड यहाँ से, और इसका टारगेट ये था। अब मैं बहुत ज़्यादा श्योर था अगेन कि ये लिक्विडिटी स्वीप हो, प्रीवियस डे हाई स्वीप हो, क्योंकि ये इक्वल हाई स्वीप बन रहा है। यहाँ आके प्राइस ने फिर लिक्विडिटी जनरेट कर दी हो, ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। तो फ्राइडे को ये एक कह सकते हैं कि हमारे बायस के साथ नहीं चली मार्केट, रेंज ही की इसने, लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। और करंटली अब ये फिर भी पॉसिबल है कि अगर प्राइस एक बार ये इक्वल लो स्वीप कर दे और ब्रेक एंड क्लोज कर दे, यहाँ इसके ऊपर ब्रेक एंड क्लोज कर दे, तो फिर ये लिक्विडिटी भी स्वीप होगी और इंशाल्लाह हमारे इस लेवल तक भी प्राइस आएगी। ये ट्रेड मैंने रिकॉर्ड भी की थी, काफ़ी बोर किया था इसने मुझे। रिकॉर्ड करके मैं रिकॉर्डिंग पे लगा कि मैं निकल गया था बाहर। 14, 15, ये ट्रेड थी। फर्स्ट ट्रेड मैंने वैसे यहाँ पे की थी आई थिंक, और न्यूज़ जब आई तो वो एसएल होगा। फिर यहाँ दूसरी ट्रेड लिक्विडिटी स्वीप के बाद, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद ये ट्रेड है, और इसी के लो के नीचे स्टॉप लॉस। ये अराउंड 50 पिप्स चल गई थी ये ट्रेड्स, और उसके बाद आके ब्रेक इवन। सेकंड ट्रेड भी मैंने यहाँ पे ओपन कर दी थी, और टिप एसएल इसका ये रखा था, लेकिन वो ट्रेड नहीं चली सही।
प्राइस लिक्विडिटी के बिल्कुल पास आके डीप रिट्रेसमेंट इसने दे दी। उसके बाद ये ट्रेड्स पिक किए 2 और इसी के नीचे स्टॉप लॉस। ये डीप रिट्रेसमेंट, ये लिक्विडिटी स्वीप और उसके बाद ये टारगेट, ये इक्वल हाई टारगेट और जो ड्रॉन लिक्विडिटी थी ओवरऑल हमारी। ये ट्रेड भी बहुत खूबसूरत चली, 70-80 प्लस पिप, यहाँ अराउंड 100 पिप्स चल गई थी, लेकिन उसने जो हमारा टारगेट था ड्रॉन लिक्विडिटी वो अचीव नहीं हुई। जैसा इसका मोमेंटम दिख रहा था मुझे बिल्कुल क्लियर था कि ये लिक्विडिटी स्वीप कर जाएगी प्राइस, लेकिन अगेन गोल्ड ने धोखा दे दिया। एक ये भी वैसे रिएक्शन, एक बिहेवियर मैंने गोल्ड का नोटिस किया कि लिक्विडिटी के पास आके गोल्ड अक्सर औकात ये काम करता है कि लिक्विडिटी छोड़ जाता है और स्वीप नहीं करता उसको। और बेसिकली इसे हम लिक्विडिटी इंजीनियर कहते हैं। जब ज़्यादा लिक्विडिटी इंजीनियर होती है उसके बाद एक एक्सप्लोसिव मूव के साथ गोल्ड वो लिक्विडिटी स्वीप करता है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मंडे को या संडे को वीकली फोरकास्ट होगी और डे टू डे एनालिसिस मैं मोस्टली ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड वहाँ पे शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।